देश का सबसे साफ स्वच्छ शहर ऐसे ही नंबर वन नहीं बनता है। इसकी बुनियाद, इसकी आधारशिला शहर के उन महापौरों ने भी रखी है जिन्होंने इस शहर को नए रूप से गढ़ने का प्रयास किया था। ऐसे ही एक महापौर थी जो शहर की पहली महिला महापौर बनी थी, डॉक्टर उमा शशि शर्मा। आइए उनसे मुखातिब होते हैं और ये जानते हैं कि कैसे उन्हें ये अवसर की प्राप्ति हुई। महापौर बनने के बाद उन्होंने क्या क्या काम किया और कैसी रही उनकी महापौर की यात्रा। उमा शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उमा जी, शहर की पहली महिला महापौर, तो क्या संगठन को कितना धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपको इस अवसर के लिए चुना, महापौर बनाया और आपने एक मुकाम हासिल किया। तो पहले तो ये कि कैसे मिल गया आपको महापौर का टिकट? मैं तो संगठन की बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये महापौर पद मिला, पर उसके पहले भी मैं बहुत सालों से सन 80 से लगातार कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही। मुझे सन 83 में मतलब टिकट दिया पार्षद के लिए, मुझे सन 94 में 94 में दिया, 99 में दिया। वे 3 बार मुझे महापौर पार्षद का टिकट देने के बाद चौथी बार मुझे महापौर का दिया। तो पार्टी ने लगातार एक कार्यकर्ता को हमेशा अपने कार्य के लिए वो दिया, प्रोत्साहित किया। जब आप महापौर बन गई, शोभा ओझा जैसा उम्मीदवार आपके सामने था, कितना चुनौतीपूर्ण वो टक्कर रही आपकी, क्या मानती हैं आप? मैं मन में यही विचार करती थी कि चुनौतियां भले ही होगी, परंतु पार्टी संगठन का काम तथा मेरा अपना जो 1 नंबर विधानसभा में काम, ये सब काम को देख के मैं बहुत निश्चिंत थी कि मैं चुनाव जीतूंगी। महापौर बनने के बाद क्या लगा आपको, कैसे चलाएंगे इतना बड़ा नगर निगम? और पहले चूंकि इस तरह का पहला एक आपका अनुभव रहा है, क्या सोचा आपने और क्या पाया? मैं जब शुरू में नगर निगम में आई तो मुझे इतना पता था कि वहाँ पैसों की बहुत कमी थी और बिना पैसे के आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ला सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्षतिपूर्ति का पैसा आता है उसमें केवल आप नगर निगम की लोगों की पगारें और इसी में ही पूरी कर सकते हैं। तो वहाँ की आवश्यकताओं को ही पूरी कर सकते थे। उसके बाद शहर की जो आवश्यकता थी या बेसिक नीड थी, उसको हम नहीं पूरा कर पाते। उसके लिए कहीं ना कहीं से हमें अरेंजमेंट करना पड़ता, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय बीजेपी की बनी थी नहीं, तो ऐसा लगता था कि पैसा कहाँ से आएगा और हम लोग कैसे काम करेंगे। तो हमने हमारा वो कि प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे, इंदौर में आए, जब जेएनयूआरएम का प्रोजेक्ट नया नया निकला था, उनसे बात करी हमें कुछ मदद कीजिए। इंदौर एक व्यापारिक शहर है और यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कामों की। तो उन्होंने कहा कि हमने जो जेएनयूआरएम प्रोजेक्ट निकाला है उसमें पहले आओ पहले पाओ, आप जितनी जल्दी अपनी डीपीआर तैयार कर लेंगे और लाकर देंगे, हम उतनी जल्दी आपकी मंजूर करेंगे। और लकीली मैं सोचती हूँ पूरे भारत में मैं ऐसी रही जो मैं सबसे पहले अपना सीवरेज प्लान लेके गई या पानी के लिए लेके गई, निश्चित मुझे वो मंजूरी मिली। और उसके बाद शहर में, पूरे शहर में सीवरेज का काम हुआ, या यशवंत सागर की क्षमता को डबल करने का काम हुआ, या मतलब नर्मदा का तृतीय चरण लाए, वो अलग अपना एडीबी का प्रोजेक्ट था। तो इन सब कामों को करने के लिए हम शहर के पैसों पर निर्भर नहीं रहे, हमें ये सब चीज़ें बाहर से अरेंज करनी पड़ी। देखने में आ रहा था, जब आपका महापौर कार्यकाल की हम बात करें तो कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी सामने आती थी, लेकिन सबका उमा शशि शर्मा ने हंसकर और डटकर सामना किया। जेएनयूआरएम जैसा प्रोजेक्ट मिला शहर को, कितना माइलस्टोन मानती हैं आप कि ये जेएनयूआरएम में अगर आप तैयारी से ना जाती? और ये भी देखने में आया, जैसा आपने बताया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आप लगातार वहाँ जाती, तो क्या रिस्पांस आपको मिलता था, कितना सपोर्ट आपको मिलता था उस प्रोजेक्ट को लेकर, और कैसी आपने पूरी प्लानिंग की थी? देखिए, मुझे याद है कि हम जब एक कार्यक्रम हो रहा था उसमें जयपाल रेड्डी उस समय अर्बन मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने मैं वहाँ थोड़ी दूर पे खड़ी थी, चूँकि वो मुझे जानते नहीं थे, तो एक को कह रहे थे भैया ये अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पास कर रहे हो आप भोपाल को कर देना, क्योंकि भोपाल में हमारे कांग्रेस का मेयर है।
तो वो हमेशा इस बात के लिए प्रयास करते थे कि जो कांग्रेस के मेयर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। चूँकि मैं मतलब मेरा अधिकारियों से बात करने का और चाहे वो इसके भोपाल से हों चाहे दिल्ली में हों, निर्माण भवन हो, मैं बराबर उन लोगों से मिलती रहती थी और जो काम अधिकारी कर पाए और अधिकारियों ने मुझे जो सम्मान और काम दिया, यहाँ मंजूर किया, उसकी मैं बहुत आभारी हूँ। ग्रीन इंदौर का आपने एक नारा दिया था और 1000 गार्डन आपने बनाना था, 101 का प्रोजेक्ट भी आपने शुरू किया था। ग्रीन इंदौर की प्लानिंग थी और उसके बाद आप क्लीन इंदौर पे आई। तो ग्रीन इंदौर को लेकर विचार कैसे मन में आया, और आज जब इंदौर क्लीन बन रहा है तो उसमें उस महापौर कार्यकाल की, उस उमाश्री शर्मा की क्या महत्वपूर्ण सहभागिता हम मान सकते हैं? पूरे शहर के अंदर बगीचे नहीं थे, एक फेंसिंग हो जाया करती थी और उसका सबसे बड़ा कारण था, उससे के कारण लोग अपनी घर की गंदगी उसके अंदर डालते थे। लोग मतलब सुअर वहाँ घूमते थे, गंदगी का साम्राज्य था। उन सबको गंदगी को हटाकर हमने सारे शहर में बगीचे बनाए, तो आधा शहर तो वैसे ही साफ़ हो गया कि जब वहाँ से गंदगी हट गई। कचरा सीधा प्लांट पे जाने लगा, अपने कचरा प्लांट पे जाने लगा और वहाँ से गंदगी हटी। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद सड़कों की सफाई या बैक लेन की सफाई, ये भी जनता में भी जो आया वो इन 2 महापौरों के काल में आया। दीदी, क्या लगता है अब एक स्मार्ट सिटी बनते जा रही है शहर, आपके कार्यकाल की क्या ऐसी योजना थी, क्या ऐसी बात कसक मन में है कि अगर समय मिलता तो इस काम को कोई अधूरा सपना आपके टेन्योर का रहा हो? सबसे बड़ा मेरा जो है कि नर्मदा का तटीय चरण से हमारे यहाँ 530 mld वाटर आ रहा है और उस वाटर को हम लोग इतने बड़े शहर के लिए बहुत मतलब इनफ है, पर्याप्त है। और उस वाटर को हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती प्रॉपर तो हम घर घर तक पानी पहुंचा पाते। और आज ये शहर नहीं, आज ये शहर कहता हमें पर्याप्त पानी मिल रहा है, हमें पानी की परेशानी नहीं है, ये एक मन में रहता है। पर निश्चित अभी आने वाला जो हमारा मेयर है इसकी पूर्ति करेगा। क्या अपेक्षा रखती हैं, क्योंकि इस बार जो आपकी पार्टी ने जिस उम्मीदवार को इंदौर नगर निगम से खड़ा किया है महापौर पद के लिए, वो खुद एक अधिवक्ता है, युवा है। तो राजनीति में चूंकि आप 3 बार पार्षद रहीं, उसके बाद संगठन ने आपको महापौर का दिया, तो एक कहीं ना कहीं नगर निगम से आप वाकिफ़ थी। कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं कि पुष्यमित्र भार्गव के लिए कि यदि वो महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या चुनौती है, और अगर वो मेयर बन जाते हैं तो किन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा? चुनौतियां नहीं होंगी। कारण ये है कि उनको आने के बाद एक पढ़े लिखे व्यक्ति का अपना विज़न होता है, वो सोच लेता है, वो बहुत जल्दी समझ जाता है कि ये क्या चाहता है और क्या कहना चाहता है। आप कहेंगे कि जब भी मतलब एक जैसे हमारे विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं भैया नगर निगम में भ्रष्टाचार है, ये है, मतलब मेरा ये कहना होता है कि जब अगर हम ठान ले तो कोई भ्रष्टाचार नहीं। मुझे याद है जब मेरे दिमाग में आया कि शहर के अंदर 1000 बगीचे बनाने हैं, तो जब 100 बगीचे की मैं प्लानिंग बना रही थी और एक साथ बैठी, तो मैंने सिटी इंजीनियर से लेकर नीचे तक जितने भी वो कर्मचारी हैं उनको लेकर और तथा जितने ठेकेदार हैं जो ये काम करते हैं, सबकी एक मीटिंग की और मैंने कहा मेरा ये पेट प्रोजेक्ट है और यदि इस प्रोजेक्ट में आप लोग काम करोगे तो फिर आप उसके बाद आपको जो करना है सो करो, पर मैं उसके लिए बहुत बहुत अन्य धन्यवाद दूंगी। तो उन्होंने हमारे से तय किया कि हम बिल्कुल एक पैसा नहीं कमाएंगे और आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देंगे। तो आज वो शहर में 100 बगीचे जब बने थे उस समय, उन 100 बगीचों में दीवारें ये सब इतने कम रेट में बनी कि मैं उन कामों को पूरा कर पाई। क्या टिप देंगी, कौन बनता है महापौर ये तो जनता जनार्दन तय करेंगी, लेकिन नए महापौर को आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी कि शहर को लेकर वो क्या प्राथमिकता के साथ पहले करें? सबसे पहले तो ज़रूरी है ट्रैफिक को देखना पड़ेगा और लोगों तक पानी पहुँचे ये भी देखना पड़ेगा। मतलब अभी मिल रहा है लोगों को पानी, पर कुछ जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन प्रॉपर है उनको करें। और ज़रूरी है कि अभी जिस तरह ट्रैफिक के कारण शहर परेशान रहता है, अंडरपास बनाना है ये, क्योंकि शहर का डेवलपमेंट तो बहुत हो गया।
काफ़ी विकास हो गया। अब हमें अपने ट्रैफिक को सुगमता से निकालने के लिए चाहे चौराहे बड़े करने हैं या सड़कों को थोड़ा मतलब सुव्यवस्थित करना है, लेफ्ट टर्न ठीक करने हैं, इन सब बातों को जो भी ट्रैफिक से संबंधित काम हो उनको अति आवश्यक करना चाहिए। तो ये थी उमा शशि शर्मा, जिन्होंने शहर की पहली महिला महापौर होने का तो गौरव प्राप्त किया ही था, शहर को ग्रीन इंदौर के नाम से भी काफ़ी ख्याति फैलाने में, जो आज इंदौर क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, उमा शशि शर्मा जी के कार्यकाल में ये शहर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया है आने वाले जो भी महापौर नगर निगम पर काबिज होते हैं उन्हें किस शहर की किस समस्या पर एक नब्ज़ उन्होंने बताई है। यातायात एक बहुत बड़ी समस्या है, पानी पर्याप्त है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए वो और अगर सुदृढ़ हो जाए तो ये शहर वाकई में एक महानगर शहर और एक आदर्श महानगर स्थापित हो सकता है, अलग पहचान पूरे देश में बना सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ आशीष जोशी, डिजाना न्यूज़ इंदौर।